हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 81वां पार्ट है और हम लोग 80 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। देखते हैं इसमें प्रश्नों को लेते हैं। इससे पहले आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था, ये ग्रुप सी और एसएससी का प्रश्न है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान हेतु क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की प्रथा की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? यानी फर्स्ट पोजीशन को स्वर्ण पदक और सेकेंड पोजीशन को रजत और थर्ड पोजीशन को कांस्य पदक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? यह प्रश्न 5 सेकेंड में आप उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी पेरिस से हुई थी। और इसी के साथ आपसे एक प्रश्न है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अन्य तथ्य देख लेते हैं ओलंपिक से रिलेटेड। ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक में ध्वज फहराया गया था 1920 में पेरिस में। और ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा का प्रारंभ कब हुआ? 1928 एम्स्टर्डम में हुआ। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण परंपरा का आरंभ कब हुआ? 1920 एंटवर्प में हुआ। एंटवर्प। ओलंपिक में शुभंकर परंपरा का प्रारंभ, शुभंकर परंपरा का प्रारंभ 1968 में मैक्सिको सिटी से हुआ। महिलाओं का ओलंपिक में प्रतिभाग प्रारंभ, यह भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। महिलाओं का ओलंपिक में प्रतिभाग कब से हुआ? ये भी 1900 ईस्वी से हुआ, पेरिस में हुआ, जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन के लिए हुआ था। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रदेश में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? 5 सेकेंड में आप उत्तर करेंगे। हर साल आप सुनते हैं मानसून प्रवेश कर गया। कहाँ से कर गया? किसके तट से करता है? 5 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है केरल। सर्वप्रथम मानसून पता है आपको केरल से प्रवेश करता है। और इस मानसून का क्या नाम है? इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो पश्चिम की तरफ से और केरल से होते हुए पूरे भारत में फैल जाता है और वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आया हुआ भी है, आता रहता है। किस प्रदेश में लौटते हुए मानसून ऑब्लिक उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? ये उत्तरी पूर्वी मानसून है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो फिर से सुन लीजिए। किस प्रदेश में लौटते हुए मानसून ऑब्लिक उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, मैं आपको बता दूं एक आइडिया से। क्वेश्चन आया था कि जाड़े के मौसम में कहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहते हैं बारिश के लिए? ये भी था। तो इसका सही उत्तर उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून या जाड़े के मौसम में किसान आसमान की तरफ देखते हैं। कहाँ के किसान हैं? कहाँ होती है बारिश? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता है, आप लोग हैं स्मार्ट। चलिए बताइए 5 सेकंड में उत्तर। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। उसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तमिलनाडु में किसान जनवरी फरवरी में वर्षा के लिए इंतज़ार करते, लौटते हुए मानसून का। जो मानसून यहाँ से गया है उसने पानी खाली कर दिया, फिर वो बंगाल की खाड़ी में
अब पानी लेता है और फिर वो लौटता है जनवरी फरवरी में, तो उससे बारिश होती है। और ये वर्षा जो होती है ये तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट, भारत में शरतकालीन वर्षा क्षेत्र, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भारत में शरतकालीन वर्षा क्षेत्र कौन कौन है? भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ कहाँ होती है? हो सकता है तमिलनाडु गायब कर दे ऑप्शन में से, तो आप जान लीजिए, 5 सेकंड में आप उत्तर कीजिए। पंजाब और तमिलनाडु, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ जाड़े में वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी मौसमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो कहाँ होती है? स्पेशली पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो पंजाब और हरियाणा में। और जाड़ा आएगा तो उसमें सब हो जाएगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में, पश्चिमी विक्षेप से वर्षा होती है हरियाणा और पंजाब में, जाड़े में वर्षा होती है पंजाब हरियाणा तमिलनाडु में। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ होती है? हरियाणा और पंजाब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस नदी तट पर काठमांडू नगर स्थित है? काठमांडू किस नदी पर स्थित है? नदी के तट पर। 5 सेकंड में आप उत्तर कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आता है बहुत सारे नदियाँ, न्यूयॉर्क आ जाता है, कभी बगदाद आ जाता है, वाशिंगटन आ जाता है। किस नदी के किनारे है? किनारे स्थित है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और वियना किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब। और बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब। बुडापेस्ट, डैन्यूब। बुखारेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? आप 5 सेकंड में उत्तर कर सकते हैं। यह भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। रोम, टाइबर। आप 5 सेकंड में सोचें और उत्तर करें। मॉस्को, मोस्कावा। और शंघाई, यांगटी शिक्यांग, रंगून, इरावदी, ब्यूनस आयर्स, लाप्लाटा, लिवरपूल, मर्सी, कोलोन, जर्मनी में है कोलोन, राइन, सिडनी, डार्लिंग, कीव किस नदी के किनारे? कीव, नीपर। और टोक्यो, अराकावा, न्यूयॉर्क, हडसन, मैड्रिड, मेजेंसेस, लाहौर, रावी। अच्छा, लाहौर रावी नदी के किनारे एक और बात आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है? इसको भी लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। कराची, सिंधु का भी लिखें। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था? ये भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। डबलिन
लीफे, चटगांव, मैयानी, हैम्बर्ग, एल्ब, शिकागो, शिकागो नदी भी है, शिकागो के किनारे है, ब्रिस्टल, A1, लेनिनग्राड, किस नदी के किनारे, लेनिनग्राड, नेवा, स्टालिनग्राड, बताइए, स्टालिनग्राड, वोल्गा। अब चलिए 3 प्रश्नों की बारी है, 3 सवाल मैं लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है जो आया हुआ है, और आपको बताएं ये जो 3 सवाल मैं लेता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार आते हैं, रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? पहला सवाल, किस जानवर के लिए? राजाजी नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सा जानवर होता है? इसको आप करेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, दोस्तों के समूह में, कॉलेज के समूह में आप अपने इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका फ़ायदा पहुँचे। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट भी करें। थैंक यू।